ये प्रॉब्लम हमने देख लिया था बेटा, फिर से अच्छी तरह से समझ लो उसको। ए पाइप ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर इज क्लोज फ्रॉम वन एंड। यानी बेटा एक पाइप दिया है जो 85 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और वो क्लोज पाइप है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम। ऑसिलेशंस यानी बेटा हार्मोनिक्स, तो कितने पॉसिबल हार्मोनिक्स वो एयर कॉलम करेगा उस क्लोज पाइप का। इन द पाइप हुज फ्रीक्वेंसीज लाई बिलो 1250 हर्ट्स, और कंडीशन डाली है कि फ्रीक्वेंसी जो है भाई वो 1250 हर्ट्स से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो 1250 हर्ट्स के नीचे वो कितने हार्मोनिक्स तैयार करेगा वो क्लोज पाइप का एयर कॉलम। और द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड। साउंड की वेलोसिटी दी है एयर में 340 मीटर पर सेकंड। तो देखो बेटा क्लोज पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी, तो फॉर क्लोज पाइप, फॉर क्लोज पाइप frequency of pith mode is, frequency of pith mode is, मैं पीथ मोड बोल रहा हूँ बाबू, क्या बोल रहा हूँ मैं, पीथ मोड बोल रहा हूँ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है एन पी इक्वल टू 2p माइनस 1 इंटू एन। लेकिन सर क्लोज पाइप के लिए तो फ्रीक्वेंसी होती है एन पी इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू एन, यहाँ प्लस 1 होता है सर, वो पीथ ओहर टोन के लिए होता है। क्या होता है, पीथ ओहर टोन के लिए होता है। पीथ मोड के लिए 2p माइनस 1 और पीथ ओहर टोन रहा तो 2p प्लस 1। क्लियर क्या, तो ये ख्याल में रखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ मोड क्लोज पाइप के लिए एन पी इक्वल टू 2p माइनस 1 इंटू एन। पीथ ओहर टोन नहीं है, पीथ ओहर टोन रहा तो प्लस 1। क्लियर, हाँ। तो मोड यानी टाइप, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। क्लियर क्या, हाँ। और ओवरटोन कहाँ से शुरू होता है, दूसरे से शुरू होता है। मोड यानी टाइप, ये कहाँ से शुरू होता है, पहले से शुरू होता है। तो ये बरोबर ख्याल में रखो। मैं लगे तो नोट के रूप में लिख के रख देता हूं यहाँ, नोट क्या कि वही, हाँ, फॉर क्लोज पाइप, फॉर क्लोज पाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओहर टोन इज, ये वाली एन पी इक्वल टू, ये 2p माइनस 1 नहीं, यहाँ 2p प्लस 1 इंटू एन, जहाँ एन यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी पहले मोड की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ डिफरेंस आप देखेंगे माइनस और प्लस का, बाकी सेम है, लेकिन ये पीथ मोड है, ये पीथ मोड है और ये पीथ ओहर टोन है, भूलिए मत। तो हमें पीथ ओहर टोन का ये प्रॉब्लम अभी नहीं सॉल्व करना है, हमें पीथ ओहर टोन का नहीं, ये है पीथ मोड का। तो इस केस में अभी हमें इसका यूज नहीं करना है, यूज इसका करना है। यस, तो भाई यन यानी आपको मालूम है, तो एन पी वैसे ही 2p माइनस 1 और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है क्या होती है, v/4l। क्लोज पाइप यानी आपको मालूम है ये क्लोज पाइप, तो उसमें पहले मोड में आधी लूप तैयार होती है। तो देखो ये इंसिडेंट सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव और ये रिफ्लेक्टेड सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, इससे बनी ये स्टेशनरी वेव, जहाँ पे दोनों वेव मिली वो नोड और ओपन एंड पे एंटी नोड।
तो ये पाइप की लेंथ यल और ये जो साउंड आया इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट जो हुआ इसकी वेलोसिटी सेम रहती है, चाहे इंसिडेंट हो या रिफ्लेक्ट हो। तो ये v यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यन और यही यन यानी v/4l। ये यन यानी ही v/4l फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज पाइप। तो दिस यस, अभी हमें जो डाटा दिया है डाटा पे आओ। हमें ये बोला गया है कि बाबू अभी कितने वहाँ पे पॉसिबल मोड यानी ऑसिलेशंस होंगे और फ्रीक्वेंसी जो हमें लेनी है वो दिए 1250 के अंदर। तो ये देखो नाउ, तो ये जो बेटा एन पी इक्वल टू ये जो है ये वैल्यू जो है एन पी की, तो ये 2p माइनस 1 इंटू v/4l ये जो वैल्यू है किसकी, पीथ ओवरटोन पीथ मोड की फ्रीक्वेंसी। तो ये हमें बोला है कि भाई 1250 से लेस। तो ये देखो 1250 से ये वैल्यू लेस है क्योंकि 1250 जिधर दो एंड वो बड़ी, जिधर एक एंड वो छोटी। हाँ, तो ये छोटी है किससे, 1250 से। यस, तो बाकी हमें बस वैल्यू रख देना है। तो हमें इस P की वैल्यू मिल जाएगी, P यानी ही नंबर ऑफ क्या मोड। ये देखो लिखा है पीथ मोड, नंबर ऑफ मोड। फिर वो एक आएंगे या दो आएंगे या तीन आएंगे या चार आएंगे या पाँच आएंगे या छः आएंगे। वैसे मैं आंसर पहले ही आपको बता दूँ कि आंसर आएगा 6। क्या आएगा रे बाबू आंसर, कैसे अभी आपको पता चलेगा। तो इधर बेटा साइड वर्क में, ये साइड वर्क में क्या डाटा दिया है वो लिख लो। तो प्रॉब्लम में आपको दिए बेटा पाइप की लेंथ दी है, कितनी दी है रे बाबू, यल इक्वल टू, तो आप बोलेंगे सर 85 सेंटीमीटर यानी ही 0.85 मीटर। और आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड दी है इन एयर, कितनी दी है रे बाबू, v इक्वल टू कितनी, 340 मीटर पर सेकंड। क्लियर क्या, बोलो जल्दी, 340 मीटर पर सेकंड ये दिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ये दोनों वैल्यू बाबू इसमें रखो। अब अच्छी तरह से प्रॉब्लम को समझो। इस पूरे प्रॉब्लम में तीन ही टर्म हैं सर, कौन से, एक P है जो कि हमें फाइंड करना है, एक V है जिसकी वैल्यू मालूम है हमें, एक L है उसकी भी वैल्यू मालूम है। हाँ, तो सारी वैल्यू हमें मालूम है, सिर्फ P जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम आसानी से फाइंड करेंगे। तो देखो 2p माइनस 1, V की वैल्यू रे बाबू 340, ये 4, L की वैल्यू 0.85, ये लेस देन 1250 वैसे ही। तो ये 2p माइनस 1, ये 340, 0.85 इंटू 4 करोगे तो ये आएगा बेटा 3.4, ये ऐसा 0.85 इंटू 4, 3.4, ये वैसे ही लेस देन 1250। 3.4 और 340 में 100 का डिवीजन जाता है बेटा, कितना रे बाबू रे, 100। तो ये 2p माइनस 1 इंटू 100 लेस देन 1250। तो ये 100 हम इधर लेके जाएंगे तो 2p माइनस 1 लेस देन 1250 अपॉन ये 100। तो ये बेटा 2p माइनस 1 लेस देन, ये देखो 0 0 कैंसल, तो 125/10 यानी ये आ गया बेटा 12.5। इधर जगह नहीं तो मैं इधर लिखता हूँ। तो ये -1 उधर लेके जाओ तो ये हो गया बेटा 2p लेस देन 12.5 प्लस 1, क्योंकि -1 उधर लेके गए तो +1, तो 2p लेस देन ये हो गया बेटा 13.5। ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर लेके जाओ डिवीजन में आएगा ये, तो p लेस देन इसका डिवीजन बेटा 13.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आता है बेटा 6.75। इसका मतलब ये है बेटा कि p की वैल्यू
6.75 से लेस रहेगी, 6.75 से लेस रहेगी, तो फिर आप मुझे बताओ 6.75 से लेस होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 6.7 से 6.75 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे लेस होनी चाहिए। तो 6.75 से लेस वैल्यू क्या होगी? 6। कितने रे बाबू? 6। तो फिर कितने मोड, पी की वैल्यू कितने मोड? 6 मोड रे बाबू। कितने मोड रे बाबू? 6 मोड। तो देयरफॉर लास्ट में वो आंसर हमें मेंशन करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल मोड, मोड यानी ऑसिलेशंस, देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स यानी ही हार्मोनिक्स आर 6 मोड्स रहेंगे। कितने मोड्स रहेंगे? 6 मोड। इसका मतलब कि ये पहला जो मोड है, ये बाबू देखो पहला मोड, मतलब ये पहला मोड, उसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवा। तो ये ऐसा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। पहले इसमें तो सर आधी लूप तैयार होती है, हाँ। दूसरे इसमें तो सर 3 आधी लूप तैयार होती है, यस। तीसरे इसमें तो सर 5 आधी लूप तैयार होती है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस। तो सर इस प्रकार से यस। सामने के इसमें 7 आधी, फिर 9 आधी और फिर 11 आधी, हाँ। तो इतने ही मोड वहाँ पे तैयार होंगे, क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंसी आपको दी है कि 1250 से नीचे रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? नीचे रहनी चाहिए। क्लियर? इसका मतलब यही हुआ बाबू, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपको पापा ने 10,000 रुपये दिए, 10 निकाले, हर जींस पैंट की एक एवरेज कीमत 2,000 रुपये है। किसी की 1,900 है, किसी की 1,950 है, किसी की 2,000 है। आप ही बताओ इस 10,000 में आप कितने जींस पैंट खरीद सकोगे? तो आप फट से बोलोगे जवाब सर 5। छठवा नहीं खरीद सकोगे, क्योंकि जैसे ही आप छठवा खरीदने जाएंगे तो फिर जेब पे आपका ध्यान जाएगा, अरे जेब में तो भाई 10,000 ही है, मैं छठवा लूँगा तो कीमत तो कुछ अराउंड 12,000 के दरमियान आएगी, और दुकानदार वो जो शॉपकीपर है वो तो मेरे तरफ पैसे उधार रखेगा नहीं, है ना? बरोबर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने खरीद सकते हैं? तो सर 5। इसी प्रकार से 1250 उसकी रेंज दी है कि इससे कम इस क्लोज पाइप में कितने मोड्स तैयार हो सकते हैं? तो बाबारे 6 मोड्स तैयार हो सकते हैं। क्लियर क्या बाबू? आया क्या समझ में? तो ये बेटा हमने सिंपल वे से इस प्रॉब्लम को क्या किया है? सॉल्व किया है। क्या किया है? सिंपल वे से इस प्रॉब्लम में सॉल्व किया है। अब आप इसको अच्छी तरह से रेफर कीजिए और मेहनत को अपनी क्या रखिए, ज़रा तगड़ी रखिए। मेहनत को क्या रखिए? तगड़ी रखिए, ताकि वो जो ऊपर वाला है ना, वो भी आपको बोल सके कि यार तेरी मेहनत तगड़ी है। तो भाई मांग, तुझे क्या चाहिए? हाँ हाँ। तो फिर क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? बोलो बोलो कि हे इंसान, खुद को कर इतना बुलंद। हे इंसान, खुद को कर इतना बुलंद कि तेरी तकदीर का फैसला सुनाने से पहले खुदा तुझसे बोले, हे बंदे बोल तेरी रजा क्या है? तेरी रजा क्या है? क्या चाहता है तू? जो तू चाहता है, जो तू चाहता है वही मैं तुझे दूंगा। ये उसने बोलना चाहिए तुम्हें। तो इसलिए उतनी तगड़ी मेहनत करो,
उतनी तगड़ी मेहनत करो। यस यस। ए क्लोज ऑर्गन पाइप एंड एन ओपन ऑर्गन पाइप, दो पाइप दिए रे बाबू रे, एक क्लोज पाइप भी दिया और ओपन पाइप भी दिया, ऑफ सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम दी है, प्रोड्यूस 2 बीट्स पर सेकंड, कितने बीट्स तैयार करते हैं? 2 बीट्स तैयार करते हैं, वाइल वाइब्रेटिंग इन देयर फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड यानी पहला मोड। तो जब दोनों को पहले मोड में वाइब्रेट किया, एक साथ साउंडेड किया, तो उनकी साउंड वेव का इंटरफेरेंस होता है और 2 बीट्स पर सेकंड तैयार होते हैं। जैसे बोला कि 2 बीट्स पर सेकंड तैयार हो रहे, वो बीट्स दिया, मतलब कंसेप्ट कौन सा है रे बाबू? बीट्स का कंसेप्ट है। हाँ, फिर बोला है द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप इज हाफ एंड दैट ऑफ क्लोज पाइप इज डबल। अब सेकंड केस में क्या किया कि ओपन जो पाइप है उसकी लेंथ आधी की और क्लोज पाइप उसकी लेंथ डबल की। देन द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड व्हाइल वाइब्रेटिंग इन द फंडामेंटल मोड इज। तो अगर अभी दूसरी केस में फिर से उनको पहले फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट किया तो अभी कितने बीट सुनाई देंगे? पहले केस में बोला 2 बीट सुनाई देंगे, तो दूसरी केस में अभी बोला है कि कितने बीट सुनाई देंगे? जब ओपन पाइप की लेंथ आधी की और क्लोज पाइप की लेंथ डबल की। बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। तो 2 केसेस है, तो 2 केसेस के अनुसार हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहली केस, हाँ, फर्स्ट केस, इधर बाबू रे सेकंड केस, हाँ, 2 केस दी है, बाइफरकेट कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो। कौन सा पाइप पहले? तो फॉर क्लोज पाइप, फॉर क्लोज पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज, क्या होती है रे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप की? तो NC इक्वल टू V बाय 4L। क्लोज पाइप है इसलिए C। अच्छा, क्लोज पाइप है तो फिगर अगर ड्रॉ करना चाहिए तो ये ऐसी क्लोज पाइप और ये फंडामेंटल मोड में उसमें आधी लूप तैयार होती है। यस सर। और फिर ओपन पाइप, तो देखो फॉर ओपन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज, तो ओपन पाइप NO इक्वल टू V बाई 2L, ओपन है इसलिए YLO, LC यानी क्लोज पाइप की लेंथ, ये वाली LC, और ये ओपन पाइप है, ये देखो बेटा ओपन पाइप, तो ये लेंथ YLO। हाँ, इसमें बेटा 2 आधी लूप तैयार होती है। हाँ, तो ये बेटा अभी हमें दिया है कि ये LC और ये YLO सेम है, तो गिवन LC इक्वल टू YLO, दोनों की लेंथ समान दी है। ओके, और दूसरी बात बेटा ध्यान दो, ये फार्मूले से ध्यान दो, ये फार्मूला और ये फार्मूला, तो दोनों की लेंथ समान है। यहाँ बेटा डिवीजन में 4 है, यहाँ डिवीजन में 2 है, V समान है और LC और YLO भी समान है। मतलब ये NO जो है NC से डबल है, NO इक्वल टू ट्वाइस NC। ख्याल में रखना, जब दोनों पाइप की लेंथ समान होती है तो ये NO ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये क्लोज पाइप के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से डबल रहती है। सर क्यों? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये छोटी है और इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी वैल्यू बड़ी रहती है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो कॉमन सेंस की बात है, ये NO इस NC से डबल है। क्या है रे बाबू? डबल है। तो NO इक्वल टू ट्वाइस NC। क्लियर? क्या बोलो जल्दी। यहाँ डिवीजन में 2 है, यहाँ डिवीजन में 4 है, तो
ये 4 2 से क्या है, डबल है, और मैंने बताया जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू बड़ी, तो NO NC से बड़ी रहेगी, कितने से, डबल से। क्यों सर डबल से, क्योंकि 2 से 4 क्या है, डबल है, इसलिए NO NC से डबल। तो ये इसको हम 1 बोलेंगे, और हमें कंडीशन दी है कि कितनी बिट्स तैयार होती है, तो 2 बिट्स, इसलिए NO माइनस NC इक्वल टू 2, ये दूसरी केस, ये NO इस NC से बड़ी है, क्योंकि कितनी बिट्स, बिट यानी क्या होती है बाबू, बिट्स का कंसेप्ट यानी बिट की फ्रीक्वेंसी, तो ये NO माइनस NC इक्वल टू NB बिट फ्रीक्वेंसी, तो बिट फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, तो हमें 2 दी है, तो NO माइनस NC इक्वल टू 2। सर आपने NO माइनस NC क्यों लिखा, NC माइनस NO क्यों नहीं लिखा, नहीं ना बेटा, NO बड़ा है ना NC से, ये कौन सा, NO NC से डबल है, तो NO बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा, और ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस यानी 2, वही बिट फ्रीक्वेंसी। हाँ सर ये 2, तो इक्वेशन 1 और 2 जो है वहाँ से अभी हमें NO और NC की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो ये जो 1 है बेटा, ये जो 1 है, क्या है ये 1, कि NO की वैल्यू 2 NC, ये 2 में रखो, तो यहाँ हम बोलेंगे कि पुट 1 इन 2, 1 को 2 में रखो बरा, NO की जगह 2 NC माइनस ये NC इक्वल टू 2, तो 2 NC माइनस NC यानी NC बचा इक्वल टू 2, तो NC हमें मिल गया, ये NC मिल गया रे बाबू, क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 यानी 2 हर्ट्ज। अब ये पुट इन, ये 1 में या 2 में कहीं भी रख दो, जो आसान आपको लग रहा है, तो 1 जैसे 1 में रखो, तो क्या होगा, देयरफॉर NO इक्वल टू 2, और NC यानी कितना है 2, तो ये कितना आ गया रे बाबू, NO 4 हर्ट्ज, कितना आ गया, 4 हर्ट्ज आ गया, यस। तो इसीलिए तो देखो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 4 माइनस 2, तो 2 आया, बरोबर। ये पहली केस हो गई, यस सर पहली केस। अभी दूसरी केस में क्या किया कि पहले इनकी लेंथ समान थी, अभी उन्होंने क्या किया, तो कंडीशन मैंने बताई आपको कि सर अभी नहीं क्या, उन्होंने जो ओपन पाइप है सर उसकी लेंथ कर दी आधी, और क्लोज पाइप की लेंथ कर दी डबल। तो अभी सेकंड केस में बेटा देखो, क्लोज पाइप की लेंथ की है डबल, तो नाउ सेकंड केस की बात कर रहे रे बाबू, नाउ लेंथ ऑफ क्लोज पाइप इज डबल्ड, नाउ लेंथ ऑफ क्लोज पाइप इज डबल्ड, डबल की, तो देयरफॉर अभी उसकी NC यानी क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये पहले केस में, दूसरे केस में, इसलिए डैश NC डैश क्या होगी बताओ फिर, तो आप बोलेंगे सर वहाँ देखो यही फार्मूला आएगा V/4, और ये जो सर LC है, अभी बराबर ध्यान दो, ये जो सर LC है वो अभी ट्वाइस LC, तो क्यों LC के जगह ट्वाइस LC, सर लेंथ डबल की ना, हाँ डबल की, ओके। तो क्या हुआ फिर बताओ, डबल की तो क्या हुआ, तो बरोबर ध्यान दो, दिस इज इक्वल टू, ये 2 मैं पहले लिख लेता हूँ, अपॉन में है ना, तो 1/2, और यहाँ क्या बचा सर V/4 LC, हाँ तो सर ये हाफ वैसे ही, और V/4 LC, ये V/4 LC यानी सर NC बरोबर है, और NC की वैल्यू तो इसीलिए तो बेटा पहले फाइंड कर ली ना, कितनी है सर 2 है, हाँ तो 2 सर कैंसल, तो ये आ गई 1, सर NC डैश आ गई 1 हर्ट्ज, यस सर बिल्कुल सर। यही टेक्निक अभी ओपन वाली के लिए लगानी है, ओपन की इसमें क्या हुआ सर, यहाँ लेंथ की हाफ, क्लोज की इसमें सर की डबल, अभी हाफ, ओपन की इसमें सर की हाफ, तो फिर अभी यही सेंटेंस, तो लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज हाफ, क्या की रे बापू, हाफ की, तो देयरफॉर, हाँ तो अभी बेटा ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये NO डैश, डैश क्यों सर, अरे पहले केस में NO, दूसरे केस में
यनो डैश, हाँ यनो डैश इक्वल टू सर ये वाला V/2 यल ओ, ये पहले से था लेकिन अभी यल ओ ओपन पाइप की लेंथ ये जो है बेटा ये आधी की, यहाँ यल ओ ये लेंथ यल ओ लेकिन यहाँ पे अभी आधी की, ये बेटा 2, ये न्यूमेरेटर ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के डिवीजन में जो टर्म है वो चला जाता है न्यूमेरेटर में, यस सर, तो ट्वाइस, और सर ये V/2 येलो, तो सर ये 2 इंटू ये जो है सर V/2 येलो, ये तो सर ये है ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले केस में बरोबर, तो सर ये 2 और यनो हमारे पास है ना सर, ये है 4, यस सर, तो 2 इंटू 4 8, तो यनो डैश ये आ गया बेटा 8 हर्ट्ज। हाँ तो हमें अभी यहाँ पे पूछा, अरे बाबू अभी हमें यहाँ पे पूछा वही जो पूछा है कि भाई अभी ये न्यू केस में नंबर ऑफ बिट्स कितनी सुनाई देगी, इन न्यू केस यानी सेकंड केस में नंबर ऑफ बिट्स, तो देखो ये 8 हर्ट्ज है और ये 1 हर्ट्ज है, तो आप ही बता दो डिफरेंस, तो सर 8 माइनस 1 7, तो देयरफॉर इन न्यू केस बोलो यानी ही सेकंड केस, हाँ नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज, हाँ ये बेटा यनो डैश माइनस एन सी डैश इज इक्वल टू ये यनो डैश माइनस एन सी डैश यानी 8 माइनस 1, ये देखो बेटा 8 माइनस 1 यानी कितने रे बाबू रे 7, ये आ गया आंसर। और अभी आप मुझे ऑप्शन बताओ, ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन है डी। कौन सा है रे बाबू, ऑप्शन डी, तो बहुत हाई क्वालिटी प्रॉब्लम, क्लियर रे बाबू, बोलो बोलो, एकदम हमने सिंपलेस्ट वे से सॉल्व किया, क्लियर रे बाबू, यस। द क्लोज एंड ओपन ऑर्गन पाइप हैव सेम लेंथ, दो पाइप दिए रे बाबू, एक क्लोज पाइप और एक ओपन पाइप, दोनों की लेंथ सेम है। When they are vibrating simultaneously in a first overtone produce 3 beats, जब उन दोनों को एक साथ वाइब्रेट किया, एक साथ साउंडेड किया, तो उन दोनों के साउंड में इंटरफेरेंस होता है, सुपरपोजिशन होती है, ओवरलैपिंग होती है, क्रॉसिंग होती है, सुपर इम्पोजिशन होती है, उनकी मीटिंग होती है, मीट होना, हाँ, और वो फर्स्ट ओवरटोन में दोनों 3 बीट्स तैयार करते, मतलब फिर से ये बीट फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम है। तो फिर द लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज मेड 1/3, ओपन पाइप की लेंथ एकदम 1/3 की, एंड क्लोज पाइप इज मेड 3 टाइम्स द ओरिजिनल, और क्लोज पाइप की लेंथ बेटा ट्रिपल की, 3 टाइम्स। तो द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस विल बी, तो नंबर ऑफ बीट्स कितनी तैयार होगी ये पूछा है, बिल्कुल पिछला जो हमने एमसीक्यू देखा है उसी फॉर्मेट का ये एमसीक्यू है। तो इसको भी हम दो इसमें बाइफरकेट करेंगे, केस 1 और केस 2 में। तो यहाँ बेटा फर्स्ट केस बेटा, और इधर बेटा सेकंड केस, फर्स्ट केस सेकंड केस। तो बेटा पहले इसमें अभी हमें बोला है क्लोज पाइप, उसकी बेटा फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, तो फॉर क्लोज पाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, तो ये बेटा n1 फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी n1 क्लोज पाइप के लिए कितनी रहती है बेटा, ये मुझे बताओ। तो क्लोज पाइप के लिए, हाँ पहले ओपन पाइप के लिए ले लेते हैं, हाँ ओपन पाइप के लिए। तो ओपन पाइप के लिए फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी ये क्या रहती है बेटा, तो ये रहती है ट्वाइस यनो यानी ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी,
तो सर फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी उससे डबल कैसे? तो बेटा ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया है। क्या बताया है? तो ये देखो लगेज, तो ओपन पाइप की बात है, तो ये पहला पाइप और यही दूसरा पाइप, दो केसेस हमने ली। तो पहले केस में बेटा आप देख सकते हैं कि दो आधी लूप तैयार होती है। तो ये हो गया बेटा कौन सा मोड रे बाबू? फर्स्ट मोड यानी फंडामेंटल मोड। इसकी फ्रीक्वेंसी एन हो। दूसरे इसमें बेटा चार आधी लूप तैयार होती है, चार आधी लूप। तो यहाँ दो आधी लूप, यहाँ चार आधी लूप, तो ये फर्स्ट ओवरटोन हुआ बेटा, और इसकी फ्रीक्वेंसी इससे डबल रहती है, ट्वाइस एनो, क्योंकि यहाँ दो आधी लूप और यहाँ चार आधी लूप तैयार हुई, मतलब इससे डबल लूप यहाँ तैयार हुई। तो ये पहला फंडामेंटल मोड यानी ये फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एनो, और ये फर्स्ट ओवरटोन, यहाँ इससे डबल लूप तैयार हुई, यहाँ दो आधी, यहाँ चार आधी, इसलिए फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी n1, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से डबल, क्योंकि डबल लूप तैयार हुई। तो ये तो कहानी मैंने ऑलरेडी आपको आपके बोर्ड के इसमें डिटेल में बताई हुई है रे बाबू, है ना? यस। तो ये n1 इक्वल टू ट्वाइस एनो। अब आप मुझे ज़रा बताइए कि ओपन पाइप की लेंथ क्या, मतलब जो ये है फ्रीक्वेंसी, ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? v/2l। हाँ, v/2l। तो 2 तो कैंसिल हो गया बेटा, तो n1 इक्वल टू v/l। अच्छा, तो ये आगे बेटा फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप के लिए। सर ये ओपन पाइप की हो गई। सर अभी क्लोज पाइप के लिए, तो देखो फॉर क्लोज पाइप ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, पहले ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, तो बेटा ये जो हम लिखेंगे ये क्या लिखेंगे? n1 डैश। सर डैश क्यों? डैश इसलिए बेटा क्योंकि ओपन के लिए हमने n1 लिखा, क्लोज के लिए n1 डैश। ओपन की फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी n1, क्लोज पाइप की फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी n1 डैश, ताकि डिफरेंस दिखाई दे। अच्छा, तो ये कितनी होती है? तो ये होती है 3 NC यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सर अभी 3 टाइम्स कैसे? ये भी मैंने ऑलरेडी बताया है, डबल बताता हूँ। ये देखो बेटा, पहला पाइप क्लोज पाइप और यही दूसरा पाइप, मतलब वही एक ही पाइप है, दो केसेस। तो पहले केस में बेटा यहाँ आधी लूप तैयार होती है, तो ये फंडामेंटल मोड और उसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी NC। और दूसरे केस में बेटा 3 आधी लूप तैयार होती है, तो एक आधी लूप, दूसरी और तीसरी आधी लूप। तो ये वाला जो मोड होता है बेटा, ये फर्स्ट ओवरटोन उसकी फ्रीक्वेंसी देखो, यहाँ आधी लूप और यहाँ 3 आधी, इसलिए n1 फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से बेटा 3 टाइम्स रहेगी। यहाँ 2 टाइम्स थी, क्यों थी मैंने बताया, क्योंकि यहाँ जो जितनी लूप्स तैयार होती थी 2 आधी, यहाँ उससे डबल 4 आधी, यहाँ जितनी लूप्स तैयार हो रही है क्लोज में 1 आधी, उससे ट्रिपल यहाँ 3 आधी, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा फर्स्ट ओवरटोन की n1 इक्वल टू 3 NC। हाँ सर, तो ये 3 और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है क्लोज पाइप के लिए? v/4l। यस सर, v/4l। तो सर ये n1 डैश बिल्कुल सही। यस, अभी बेटा हमें प्रॉब्लम में बोला गया है कि ये दोनों को ओपन और क्लोज को एक साथ साउंडेड किया तो 3 बिट्स सुनाई देती है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन प्रॉब्लम में जो कंडीशन दी है उसके अनुसार ये n1 माइनस ये n1 डैश इक्वल टू 3, n1 माइनस n1 डैश इक्वल टू 3, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 3 आया। आपका प्रश्न, सर आपने n1 पहले क्यों लिखा और n1 डैश बाद में क्यों लिया? n1 डैश क्यों नहीं पहले लिया और n1 बाद में? जो बड़ा होता है बेटा वो पहले लेना है। तो n1 ये v/l है, ये बड़ा है,
और n1 डैश ये 3v/4l ये छोटा है, इसलिए बड़ा माइनस छोटा, और ये डिफरेंस हमें दिया है 3। यस सर। तो फिर अभी वो हम वैल्यू अगर रखेंगे तो देखो n1 की वैल्यू सर v/l और n1 डैश की वैल्यू 3v/4l इक्वल टू सर 3। हाँ अच्छा बेटा, यहाँ जगह नहीं तो सेकंड केस में उधर बाजू में लिखूंगा। पहले अभी इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ सर अभी इसको सॉल्व करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होगा। यहाँ 4l है सर, यहाँ भी 4l होना चाहिए, इसलिए पहले टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये v/l है बेटा, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि 4 तो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी ये वैसा ही माइनस 3v/4l इक्वल टू 3। डिनोमिनेटर सेम इसलिए एक ही लिया 4l, और ये 4v माइनस 3v यानी v बचा इक्वल टू 3। ये 4 इधर ले लो तो v/l इक्वल टू 4 3 सर 12। इसको बॉक्स में ले लो, ये वैल्यू हमें सामने मदद करेगी बहुत। यस सर, ये हो गया सर फर्स्ट पार्ट यानी पहली केस। अभी सर दूसरी केस जो है तो वो दूसरी केस बेटा मैं अभी यहाँ लिखता हूँ। तो सेकंड केस बेटा अभी तो हमें सेकंड केस में बोला है कि सर ओपन पाइप की लेंथ ये 1/3 की, ओपन पाइप की लेंथ ये 1/3 की। तो देखो फिर when the length of open pipe is l/3। हाँ पहले तो l थी, हाँ सर अभी 3 गुना कम कर दी ना बाबू, तो क्या होगी रे बाबू, l/3 होगी। यस सर, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, देयरफॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज, हाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की रे बाबू, तो सर मालूम है ओपन पाइप की NO यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप v/, सर ट्वाइस l ओपन पाइप की है। लेकिन बेटा l नहीं है, कितनी है रे बाबू, सर l/3 है। यस सर l/3 है। तो मैंने आपको बताया कि ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर का डिवीजन का टर्म ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर में तो 3, और ये v/2l, तो ये हमें हो गया बेटा, ये एक कहानी मिली। इसी प्रकार से दूसरी कहानी क्लोज पाइप के लिए, तो देखो व्हेन द लेंथ ऑफ क्लोज पाइप इज, हाँ क्या की बेटा, अभी क्लोज पाइप में आप बोलेंगे तो सर वो ट्रिपल की, तो उसकी भी लेंथ l थी क्योंकि दोनों पाइप की लेंथ सेम दी हुई है, उसकी लेंथ l थी तो उसको ट्रिपल की तो क्या हो जाएगा सर 3l हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, देयरफॉर फिर से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज क्लोज पाइप की, तो NC इक्वल टू क्या होता है सर v/4l, क्या होता है v/4l, लेकिन सर l नहीं ट्रिपल की ना, हाँ तो यहाँ l के साथ क्या लगाया रे बाबू, 3 लगाया। तो अभी आप मुझे बताओ ये क्या होगा, तो सर ये होगा v/12l, 4 3 12l, ये सर NC आ गया सर बिल्कुल। तो अभी हमें सर बीट फ्रीक्वेंसी पूछिए इस सेकंड केस में सर हमें बीट फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो देयरफॉर बीटा फ्रीक्वेंसी यानी रे बाबू रे क्या रे, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, क्या रे बाबू रे, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। हाँ तो ये NB इक्वल टू, तो इसमें जो बड़ा है बेटा वो आपको लिखना है। बड़ा कौन है, ये वाला है बाबू रे, ये थ्राइस v/2l यानी 3/2 v/l, और ये 1/12, अब ऊपर कुछ भी नहीं है ना, 1/12 v/l, तो ये बड़ा है ये छोटा है। तो बीट फ्रीक्वेंसी सर यहाँ भी डिनोमिनेटर सर सेम कर देते हैं, तो यहाँ 12l है सर, यहाँ 2l, तो ये जो टर्म है सर 3v/2l, इसको जानबूझ के 6 से
मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, माइनस ये v बाई सर 12l। हाँ, तो बाबू रे इधर लिखता हूँ, चलेगा बाबू रे? तो देखो ये 6 3 जा, ये देखो इक्वल टू, हाँ, एन बी इक्वल टू ये 18v अपॉन 12l माइनस ये v बाई 12l। सर 12l एक ही कॉमन है, मतलब सेम है इसलिए कॉमन लिया। 18v से 1v गया सर 17v, और ये देखो रे बाबू v बाई एल, इसकी वैल्यू पहले केस में इसीलिए फाइंड करके रखी ताकि अब वह रख सके। तो v बाई एल है सर 12, तो ये सर 17 बाई 12 वैसे ही, और v बाई एल की वैल्यू सर 12, तो सर 12 चली गई, कैंसिल हो गई, 17 रही, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी? 17 हर्ट्ज। तो ये हो गया बेटा आंसर। और अभी आप मुझे ऑप्शन जरा बताएंगे, तो वो है ऑप्शन सी बेटा। तो देखो कितना जबरदस्त लेवल का प्रॉब्लम है, और हमने कितने सिंपल वे से उसको बाइफरकेट करके फर्स्ट केस और सेकंड केस के द्वारा इजीली सॉल्व किया। क्लियर रे बाबू? बोलो रे बाबू रे, यस।